तो मैं भूल गया। ठीक है, तो पहली बार कब यूज किया था? कौन सा चैटबॉट यूज किया था? कैसे पता चला इसके बारे में? क्या हुआ फॉर यू एंड मी आल्सो? पहली बार तो ChatGPT आया था। ChatGPT आया था तो एकदम सुनते कितने को सवालों का जवाब देने लग गया, अजीब सवालों के। अच्छा, तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया कि ये कैसे कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, बिकॉज यू डोंट assume कि chatbot can give answers to so many things. So you just start playing with it and okay, इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछ के देखो। Because when you to Google search से एकदम like you are getting answers. तो फिर धीरे धीरे परप्लेक्सिटी आया तो मेरे को उसकी टैगलाइन याद है, कह रहा है कि ब्लू लिंक्स की जगह विल गिव आंसर्स, यू विल गेट आंसर्स एंड नॉट ब्लू लिंक्स. So that was like for me like okay, I can ask any question and it will give me an answer. तो वो बहुत सही था मेरे लिए कि परप्लेक्सिटी एकदम सर्च कर रहे हैं, ChatGPT की थोड़ा सा बात आया था तो वो एकदम डिफाइनिंग मोमेंट है, मेरे को याद है कि दिस इज क्रेजी, दिस इज समथिंग क्रेजी. ये ब्लू लिंक्स क्या होता है? जैसे गूगल पे सर्च करते हो ना, तो वेबसाइट का लिंक आता है, ब्लू कलर का लिंक. अच्छा, क्लिक करते हो, फिर वेबसाइट को फिर खोजते हो. ओके, सो इट्स लाइक you ask that okay, what is the best adapter to buy, right? On Google search you will get links, link 1, link 2, link 3, link 4. You don't get an answer पहले starting में. तो सारे लिंक आ गए कि भाई अमेज़न का लिंक आ गया, अपना देख लो फिर. अब ये चीज़ परप्लेक्सिटी पूछे, परप्लेक्सिटी आंसर देगा या आपसे सवाल पूछेगा कि अच्छा आपका बजट कितना है, तो ये रहे 3 बेस्ट ऑप्शंस, आंसर्स इंस्टेड ऑफ ब्लू लिंक्स. ओके, ये बहुत क्रेजी लगा मुझे. ओके, ऐसा हो गया, इज डूइंग एक्चुअली समथिंग प्रोडक्टिव. ऐसा सा लगा मुझे, ये तो काफी सही है. मेरे केस में तो मैं बहुत लेट आया इसके अंदर. मतलब मैंने ChatGPT सुना था 2022 में लॉन्च हो गया था आई थिंक. हाँ, उसके बाद मैंने यूज ही नहीं किया. आई थिंक इट इज अनदर थिंग व्हिच विल कम एंड गो. तो इतना कुछ था नहीं. फिर देन एवरीवन वाज सडनली वो फोटोज बनानी शुरू कर दी उसने, एंड इट जस्ट ब्लू अप. दिस एवरी इंस्टाग्राम फीड इज फिल्ड विद दीस फोटोज एंड एवरीथिंग. तो मुझे ऐसा लगा कि व्हाट इज हैपनिंग. सो आई ट्राइड इट एंड व्हेन आई फर्स्ट ट्राइड इट तो मैंने एकदम प्रो वर्जन ले लिया. मैंने कहा भाई ये तो क्रेजी है. फर्स्ट कॉन्वर्सेशन में मुझे लगा कि ये तो कुछ अलग ही है. दैट इज मैं बचपन से यूज कर रहे हैं ये सब कंप्यूटर्स एवरीथिंग में तो ऑब्सेस था. पर ऐसा जो आइडियली आप चाहते हो ना कि कंप्यूटर गिव्स यू आंसर्स इंस्टेड ऑफ इट बीइंग अ डम मशीन कि उसको हर चीज बताते रहो, तो वो मेरे लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था. तो या तो मुझे लगा काफी लेट आया इसमें, पर जब भी आया मतलब इट वाज सो मच यू नो. जब भी एंटर करो इसमें ऐसा लगता है लेट हो गया. दैट इज द स्पीड इट इज गोइंग एट स्पीड. आई थिंक दैट्स ओके, एंड दैट्स ओके. लेट होने का कोई फायदा नहीं. या ऑलवेज. इन सारी चीजें जो खराब वाली होती हैं निकल जाती हैं, जो एकदम फिल्टर होके अच्छी चीज बचती है तो तुम चलाते हो. लेट होने का भी सही, लेट हो गया. ब्लॉकर क्या है? पहली बार जब ऐसा फील हुआ कि यार ये नहीं कर पाता, एंड इट वाज लाइक समथिंग दैट यू आर एक्सपेक्टिंग इट टू डू. Yeah, after a point, answers felt like very machine, like कि वो समझ आने लगता है कि अच्छा हाँ ये ना ChatGPT से लिखा हुआ है तो ये ऐसा है. तो वो बहुत क्लियर अभी भी ना इनपुट जब आप करो कुछ भी तो जैसे उसका आंसर है फिर उसको समझ आएगा. तो आए मतलब ठीक है, मैं बोर हो गया 4-5 कॉन्वर्सेशंस के बाद. इज लाइक द सेम रोबोटिक काइंड ऑफ थिंग, बट देन इट स्टार्टेड इम्प्रूविंग ओवर टाइम. अब तो काफ़ी क्रेजी हुई 2023 से. अब काफ़ी क्रेजी हो गई. पहले कुछ भी करो, इमेज बनवाने की कोशिश करो, कुछ भी करो, अजीब ही बना रहे, समझ नहीं पा रहा, ऐसा लगता था. एक्चुअली दिस इज द फीलिंग. पहले ऐसा लगता था कि समझ नहीं पा रहा कि क्या चाहिए, बहुत एफर्ट लग रहा है समझाने में, फिर भी वैसा बिल्कुल नहीं आ रहा. अब उल्टा हो गया, अब एफर्ट बहुत कम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि उसको समझ आ रहा है. नाउ आई फील दैट ओके, इट हैज फ्लिप्ड अ लिटिल बिट, दैट इट्स लेस एफर्ट टू एक्सप्लेन what you want and you actually get that output, which is very crazy. काफी crazy सा हो गया. मेरे लिए भी ऐसे ही था. स्टार्टिंग डिप्लोमेसी बहुत रखती थी. उससे मैं कुछ भी पूछता रहता हूँ, जो मैं सुनना चाहता हूँ बस मुझे बता दे रहा है जस्ट टू सेटिस्फाई मी. तो वो मुझे थोड़ा कम चैलेंजिंग लगता है. बट देन ग्रॉक केम आउट, देन अदर वो उन्होंने थोड़ा चैलेंज किया इस बिलीफ को. सो आई फील उसके बाद काफी ज्यादा चेंज हुए, मॉडल्स भी चेंज हुए. कितने सारे थे ना, 3.1, 3 कितने मॉडल्स आ गए थे, एंड देन नाउ इट इज 5. तो एंड इट इज गोइंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर. नियरली वो मोमेंट था जैसे जब गूगल शीट नहीं एक्सेस कर पाया वो,
तो मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग था, मैंने गूगल शीट नहीं एक्सेस कर पा रहा। हाँ, तो इतना बेसिक है ये तो। बट देन अब तो सब कुछ कर लेता है। और उस टाइम पे इट वाज बिट कि क्यों नहीं हो पा रहा भाई, दिस इज लाइक वी शुड डू इट। या देन आई रियलाइज कि बाकी भी आ गए हैं मॉडल्स, जैसे कि उसका क्या नाम है, जेमिनी है, तो जेमिनी कैन इजीली एक्सेस ऑल योर गूगल वर्कस्पेस, तो काफी फर्क पड़ गया। काफी क्रेजी हो गया मतलब, मुझे सोच करते हैं क्या क्या होने वाला है। तो क्या लगता है क्या होने वाला है यार? मैं देख रहा था धीरे धीरे ना चीजें चेंज होती हुई दिख रही हैं। जैसे अभी गूगल का जेमिनी का वो एक ओमनी मॉडल लेके आया, तो अब एकदम से अब चैटजीपीटी या क्लाउड उससे एक और नया स्टेप मेरे को दिख रहा है कि जैसे हम इनपुट देते थे सिर्फ टेक्स्ट से, अब इनपुट में दे रहा हूँ माउस पॉइंटर से। माउस पॉइंटर हिला के बोल रहा हूँ कि ये जो है ना, ये देखा मैंने माउस पॉइंटर ये क्या है, कंपेयर दिस एंड दिस। तो मैं भी मेरी बात को सुन भी लिया, मेरा कर्सर भी देख रहा है, मेरे को रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। तो इट्स लाइक यू हैव सुपर पावर्स नाउ दैट यू कैन एक्सप्लेन इन a different way rather than just typing or just speaking. Now it sees your mouse pointer. Mouse pointer has become that sort of intelligent thing. और वही एकदम मेरे को लग रहा है कि अब कंप्यूटर्स भी चेंज हो जाएंगे कि एजेंट ही बैठा हुआ है कंप्यूटर के अंदर, आप हिला रहे हो ये कर दे। तो द मैनुअल एफर्ट कि हाँ मैं स्प्रेडशीट बना रहा हूँ या कुछ मैं लिख रहा हूँ, और एक कॉलम ए से कॉलम ए इसमें ये कर दे या फिर मुझे ये चाहिए ये बना दे। तो you just have to be very clear on what you want and the agent will do it for you. ऐसा लग रहा है मुझे। अब वो laborious, manual, redundant work आपको करने की जरूरत नहीं। वो सॉल्व हो जाएगा, और कैसे सॉल्व होगा उसके बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो I also feel जैसे लोग यूज करते हैं तो सबको बहुत डिफरेंट अप्रोच है। Everyone, मुझे ऐसा लगता है कि everyone is using it in the same way, सबका अलग है। कोई किसी और एंगल से सोचता है, कोई किसी और एंगल से। It evolves with your own way of operating. I feel जैसे आप इसको ऑपरेट करना चाहते हो वो भी थोड़ा अडेप्टिव है, तो समझ आता है। It's like evolving according to you. Same like ऐसा होता है ना कि it gets you, the more you use it, the more it understands you. So then people build some sort of memory with ChatGPT or with Gemini, some with Claude. It's like fashion. कि किसको किसकी पर्सनालिटी और किसको कैसा पसंद आ रहा है, तो उसके हिसाब से आप उससे ही बात करते हो। कहीं को जेमिनी की लैंग्वेज पसंद आती है उससे बात करते हो, इट डज हैव अ पर्सनालिटी एंड यू कैन रिलेट इट विद सम सॉर्ट ऑफ। जिसमें को जेमिनी का पसंद नहीं आता, मेरे को क्लाउड का पसंद आता है, बिकॉज नाउ आई हैव टॉक्ड टू क्लाउड सो मच कि ओके आई गेट द वाइब कि ये सही है, तो वो वाइब मैच हो जाती है कहीं किसी के साथ। फिर देयर आर डिफरेंट वेज पीपल यूज इट। So different ways are like what sort of conversations you have, how do you structure your data and all that, and how does it get to know you, to what interesting. यूज केसेस है सबके यूज केसेस। जैसे कि जेमिनी का also भी वीडियो जनरेशन, इमेज जनरेशन, इट इज पावर्ड बाय गूगल। गूगल दुनिया भर की फोटोज है, तो इट हैज द whoever has the more data I feel has the upper edge. और क्लाउड पूरा कंप्यूटर यूज कर लेता है एंड रिमोट एक्सेस ले लेता है, एंड ChatGPT जनरल कन्वर्सेशन को अच्छी समझता है। जनरल कन्वर्सेशन करनी हो, कुछ भी बारे में पूछना हो, फिर सबका अपना यूज है। ना ऐसे सोच के बनाया, जैसे ChatGPT में लगता है कि उनका अप्रोच ही नहीं था कि मास प्रोडक्ट है, मास कंज्यूमर फोकस प्रोडक्ट है। क्लाउड का पहले था ही कि एंटरप्राइज फोकस्ड कोडिंग एजेंट्स हैं। जेमिनी का वीडियो और इमेज जनरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो सबका अपना अपना दिख रहा है कि अच्छा समवेयर समवन इज डूइंग दैट। जैसे OpenAI ने अपना वीडियो जनरेशन बंद कर दिया, भाई ठीक है भाई नहीं करना, फोकस चेंज हो गया। तो बड़े अलग अलग फोकस एरिया हो गए, इसलिए लाइक वी एंड अप सब्सक्राइबिंग टू मोर AIs than previous models. और ये जो बीच में वो आया था क्या नाम था, चाइना का DeepSeek, हाँ उसने पूरा हिला दिया था इंडस्ट्री को। तो उसमें ऐसा क्या ओपन सोर्स था और बहुत सस्ता है बनाना, तो द वे दे मेक they spent like millions and millions of dollars, like even billions of dollars to make what they made कि LLMs जैसे उन्होंने बनाए। DeepSeek ने बहुत ही कम पैसे में वो बना दिया और very comparable outputs. But after that they've not come up with new models. Maybe अभी ऐसे चाइना के बहुत सारे मॉडल्स आने को भी बहुत अच्छे हैं,
which are like very very low priced as compared to ones that you know, like to say Kimi का करके model है Kimi 2.6 या 3.6 भूल गया मैं काफ़ी अच्छा मॉडल है अभी लोकल मॉडल आने लग गए हैं जो अपनी डिवाइस पे डालो चला लो तो वैसा वाला बहुत सही है तो इसमें प्राइवेसी कहाँ आती है जैसे कि ज़्यादातर लोगों को बस ये होता है कि मतलब मुझे भी कि हम इट्स वेरी यू नो lucrative to share all the data to share everything you know to share photos to share videos to share डेटा तो शेयर हो ही जाता है गूगल तो सबसे बड़ी कंपनी है it has all your data it has all your data it has your photos it has everything it has your Gmail it has everything क्या नहीं है उसके पास सब कुछ तो है तो अब privacy is like a myth only बट वो है कि अगर आपकी चॉइस है आप किस कंपनी को किधर ट्रस्ट करते हो कैसे ट्रस्ट करते हो तो गूगल तो करता ही है जैसे उसका फिटबिट बैंड भी आया तो फिटबिट जो उसका अभी ऐसा वॉच ऐसा है व्हाई इज इट सो चीप बिकॉज़ दे वांट योर हेल्थ डेटा आल्सो नाउ दे हैव ऑल द फोटोज एंड एवरीथिंग मोर दे नो द पर्सन बेटर दे विल बी एबल टू सेल एड्स ये तो एड किंग तो वही है मतलब ऐसे ही है तो दुनिया ऐसी सी बन गई है सब्सक्रिप्शन मॉडल्स में फंस गए हैं अपना डेट मतलब इट इज सो स्ट्रेंज लोग मेरे को सोच के लेते हैं कि मैं अपनी फोटो रखने के लिए पैसे दे रहा हूँ मेरी फोटो मेरा डेटा पैसे मैं तुम्हें दूँ ये कैसी बात है तो इसलिए मेरे को कुछ कंपनीज हैं जो कि बहुत सही लगती हैं जैसे ऑब्सिडियन करके कंपनी ऑब्सिडियन क्या करता है कि वो सारा डेटा आपके लोकल में रहता है बट इफ यू वांट सिंक अक्रॉस डिवाइसेस देन यू पे फॉर इट you are not paying for storing your data on the cloud, which is like general model. Yeah. Everyone follows. Yeah. Be it Google, be it any company. Yeah. वो है अब आपकी अब यूजर की चॉइस है a very conscious choice है there are good products also there will be open source products and there will be local products also then you make a choice some people are okay with that तो कर लेना डेटा मेरा ले लेना जान ले ले तो सही है ये भी सही है सही ठीक है I think we should take a pause here or if you don't want to take a pause एक क्वेश्चन पूछना है ना what is the like craziest thing that you've done with it यार craziest तो जैसे मैं पहले open या chat GPT यूज कर रहा था तो I was trying to automate my work जो भी मैं काम करता हूँ I was trying to automate it so it was a very tedious process क्योंकि मैं जा रहा था कोड स्क्रिप्ट लिख रहा था chat GPT से it was hallucinating and I was putting it out there कुछ पार्ट खराब हो जाता था it was almost not too much laborious पर तब भी मुझे इतना productive feel हो रहा था it was writing lines and lines and lines of code thousands of lines दी उसने पर जब ये क्या होता है I was able to automate a lot of things मतलब campaigns जा रहे हैं click of button सब हो रहा है पर when I was मतलब जब मैंने वो देखा एजेंटिक मैं उसी को एजेंटिक समझ रहा था एक्चुअली चैट जीपीटी एक चैट बॉट में और एजेंट में फर्क नहीं समझ पा रहा था और सेम यही आई थिंक एजेंट्स हैं कि वही काम कर दे रहे हैं जो आप बोल रहे हो एंड द प्रॉब्लम वाज हेलुसिनेशन तो पहला था एलएलएम नोटबुक एलएलएम तो वो एक काफी डिफरेंट था उसमें मैंने स्पेसिफिक रिसोर्सेज डाले उसमें मैं स्पेसिफिक आंसर देना शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छी अप्रोच लगी इट इज नो लॉन्गर हेलुसिनेटिंग और मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही लग रही थी कि इट इज हेलुसिनेटिंग अ लॉट जो मैं आंसर चाह रहा हूँ थोड़े भूल ही जाता मैं बात क्या कर रहा था But then this problem I think was solved by first for me by Notebook LLM and later I found out कि ये सब कुछ local पे store किया जा सकता है. So the problem is कि वो बहुत ज़्यादा disintegrated data है. So when you store it in one memory, which is your own personal memory, so then it does not hallucinate that much because it has a dedicated space, server based space है. And later on Claude आ गया तो now I feel it is so easy. You just need to teach it and it is just doing the work. So I तो फिर सबसे क्रेजी तो मेरे लिए यही था कि मेरा जो काम मैं ऑफिस से कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेट कर पाऊँ तो पहले मैंने कर दिया था बट दिस इवन अ सिंपलर अप्रोच आई फील वो सिंपलर होता जा रहा है आई फील तो रियली यू डोंट नीड स्टार्टिंग में जैसा लगता है यू नीड सम काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस इस कोडिंग कुछ तो आनी चाहिए सो यू अंडरस्टैंड कि नहीं यहाँ गलती कर रहा है आई वाज रीडिंग कोड बट आई फील कि अब वी आर गोइंग टू द मॉडल व्हिच वी आर आइडियली थिंकिंग यू डोंट एट ऑल नीड कोड सो दैट इज व्हाट ब्लोज माय माइंड कि वी आर ऑलमोस्ट देयर it is not कि it's in the near future we'll get there somewhere so that is what I had an idea कुछ महीनों में इतना उसने progress कर लिया this blows my mind and I think अगर मैं regular day अपने tasks automate कर सकता then I can be more free to do what I want so I think मेरे लिए crazy सबसे ये था मैं अपने office के tasks जो automate कर पा रहा हूँ और हाँ वो काफी crazy है मेरे लिए so I think that was the only thing what about you what was your project
बढ़ते ही जा रहे हैं क्रेजी वाले का ना। तो मैं क्लाउड डिज़ाइन चला रहा था, ओके तो उसने ऐसे इंटरैक्टिव डिज़ाइन बना के दिए, मैंने बनाया, ये तो काफ़ी मस्त है। और मेरे को लगा था कि ये नहीं कर पाएगा, तो उसने जो जैसे डिज़ाइन बना के दिया और वहाँ पे जगह कि मैंने डिज़ाइन बना दिया, मैं क्लाउड कोड को बोल दूँ मैं बना दे, ओ भाई तू डिज़ाइन भी कर सकते है और तू बना भी देगा। और फिर लाइक आई सी वेयर दिस इज गोइंग, क्रेजी। ये डिज़ाइन बना, फिर पूरी एप्लीकेशन भी बन गई और फिर आप उसको सीधा डिप्लॉय करते हो और चल जाएगा। तो इट्स जस्ट लाइक यू हैव टू बी क्लियर दैट व्हाट डू यू वांट, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो ऐसा सा अभी मैं देख रहा था कि लाइक गूगल के एआई स्टूडियो में अभी नया आ गया है, आने वाला है, दैट यू कनेक्ट योर फोन विद योर लैपटॉप, यू से कि मेरे को एक ऐप चाहिए ऐसी ऐसी ऐसी, उसमें ये चीज़ होनी चाहिए, और वो गूगल एआई स्टूडियो ऐप बनाएगा और सीधा आपके फ़ोन में भेज देगा, डिप्लॉय भी कर देगा सीधा आपके फ़ोन में आएगा, इट विल लोड इट इनटू योर फोन। सो जो कॉन्सेप्ट है ना कि ऐप फॉर वन, मेरे को लग रहा है कि वैसा आ जाएगा कि मेरे को जैसी ऐप चाहिए मैं बनाता हूँ, मेरे को किस पर्पज के लिए चाहिए वो हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरी होगा वो भी कि कंपनी है वो ऐप बना रही है, उससे थाउजेंड ऑफ यूजर होगा ऑब्वियसली, बट फॉर पीपल हू नो व्हाट दे वांट दे कैन जस्ट क्रिएट देयर ओन थिंग। कि भाई सीधा बताया गूगल एआई स्टूडियो को, फोन कनेक्ट किया, ट्रांसफर मारा, ऐप आ गई फोन में। आई थिंक दिस इज आई थिंक उल्टा हो रहा है। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तो व्हाट हैपेंड वाज कि पहले सब स्पेसिफिक होता था टू पीपल, देन इट वाज द मॉडल वाज कि सबके लिए एक ही चीज, सिमिलर शूज फॉर एवरीवन, सिमिलर क्लोथ्स फॉर एवरीवन, जीन्स आए, ये नाउ वी आर अगेन गोइंग बैक टू दैट स्पेसिफिक टू अ पर्सन इंडिविजुअल, which is great in a different way. वही लोग क्रेजी चीजें बनाएंगे अब। Yeah. So now let's see where the future takes us. Yes. So yeah. I think ठीक है. Let's take a break. Alright. All right. Take care.